हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न होंगे। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें 100 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसमें भी 100 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णता, अस्तहीनता, परमानंद विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो ये 2013 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। गौतम बुद्ध का जो विवाह है वो 16 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और इनका एक पुत्र भी था। तो इनके पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का जो नाम था वो राहुल था। ये एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में जन्म का क्या प्रतीक है? तो आपको याद रखना है कमल एवं सांड और गृह त्याग का क्या प्रतीक है? तो गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है और भी हैं यहाँ पर ज्ञान का क्या प्रतीक है? तो आपको याद रखना है पीपल या फिर बोधि वृक्ष। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो इसका पद चिन्ह है। और मृत्यु का पद चिन्ह क्या है? तो मृत्यु का जो पद चिन्ह है वो स्तूप है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब याद रखना है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध के नाम से जाने लगे। बुद्ध के नाम से जाने गए। और इस स्थान को क्या कहा जाता है? तो इस स्थान को जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो स्थान कौन सा है? तो आपको याद रखना है बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्ध के गुरु थे या बुद्धकालीन एक शासक थे? ये 2010 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बुद्ध के एक गुरु थे। अब अलार कलाम की बात करें तो जो अलार कलाम थे ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन के क्या थे? आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। जिसको आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो इसका आंसर बताइए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? और ये भी बताइए कि उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सबसे पहले उन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सर्वाधिक उपदेश जो है याद रखना है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती में दिए। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे वो कौन से शासक थे? तो याद रखना है बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन ये शासक इनके अनुयायी थे। और मल्लों ने अत्यंत
सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। और ये भी याद रखना है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बुद्ध के मृत्यु के बाद शरीर के जो अवशेष थे इनको 8 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 8 भागों में बांटा गया था। 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया। अलग अलग स्थानों में 8 स्तूपों का निर्माण कराया। 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यताएं थी। पुनर्जन्म की, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया है, मान्यता थी। पुनर्जन्म की मान्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2004, 5, 99 और 11 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो लुम्बिनी में, सारनाथ में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सारनाथ में। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूछा जाता है कि विश्व, यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा, विश्व दुखों से भरा है। विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा है, ये जो सिद्धांत था ये बुद्ध ने कहाँ से लिया है? ये उपनिषद से लिया है। और कौन सा प्रश्न है? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न या 3 रत्न पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? बुद्ध धम्म एवं संघ। इसको आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा, पाली में दिए हैं। इसको भी आपको याद रखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है, ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप जो थे इनके अध्यक्ष थे। और उस समय वहाँ के शासक कौन था? तो अजात शत्रु उस समय का शासक था। अब पूछा जाता है द्वितीय बौद्ध, यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं, संगति का आयोजन कब किया गया था? तो ये 383 ईसा पूर्व में किया गया था। कब किया गया था? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर किया गया था? तो वैशाली में किया गया था। और उस समय का अध्यक्ष कौन था? तो सभा कामी जो था वो अध्यक्ष था। और उस समय शासक कौन था? तो याद रखना है, कालाशोक शासक था। और तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तृतीय बौद्ध संगति बहुत बार पूछा जा चुका है और ये पूछा ही जाता है, तृतीय बौद्ध संगति। तो इसका आयोजन कब किया गया था? 255 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो याद रखना है, पाटलिपुत्र में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगीलित तीस इनके अध्यक्ष थे। और उस समय शासक कौन था? तो अशोक उस समय का शासक था। और चतुर्थ की बात करें
तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया था? तो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में, ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और उस समय कहाँ पर किया गया था? तो कुंडल वन में किया गया था। और अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र और अश्वघोष घोष जो थे ये अध्यक्ष थे। और उस समय शासक कौन था? तो शासक जो था वो कनिष्ठ, उस समय का कनिष्ठ नहीं है यहाँ पे, कनिष्क उस समय का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? और ये भी बताइए कि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो सर्वाधिक उपदेश हमने बताया था कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। लेकिन इसमें पहला उपदेश पूछा है तो आपको श्रावस्ती नहीं बताना है, तो कंफ्यूज ना होइएगा यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब यहाँ पे हमने बताया था कि हमने बता दिया है कि सर्वाधिक उपदेश जो है ये कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, तो इस पर कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कौन से बनते हैं? तो चतुर्थ बौद्ध संगति, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है चतुर्थ बौद्ध संगति से कि चतुर्बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में बट गया था। कौन कौन से? एक तो हीनयान एवं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, और महायान में विभाजित हो गया था, में विभाजित हो गया था। इसको आपको याद रखना है। और बौद्ध धर्म में धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और बौद्धों का जो पवित्र त्यौहार है, बौद्धों का पवित्र त्यौहार ये एग्जाम में आ चुका है कई बार, तो वैशाख पूर्णिमा है। क्या है? वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन आगे लिख देते हैं, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महावीर ने, शंकराचार्य ने, गुरु नानक ने, महात्मा बुद्ध ने। ये 1993 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब याद रखना है कि इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। वो कौन कौन से हैं अष्टांगिक मार्ग? तो आपको याद रखना है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव
सम्यक, यहाँ सम्यक नहीं लिखना, सिर्फ व्यायाम लिख देते हैं, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, और लास्ट क्या है, सम्यक समाप्ति। लास्ट क्या था, लास्ट जो था वो सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। और याद रखना है कि जो निर्वाण निर्वाण है, निर्वाण ये बौद्ध का परम लक्ष्य है, बौद्ध का परम लक्ष्य, बौद्ध का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है, निर्वाण का क्या अर्थ है, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। और ये भी याद रखना है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। और अनीश्वरवाद के संबंध में, अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता थी, जैन धर्म में समानता थी या समानता है, समानता थी। इस चीज को आप याद रखिएगा कि अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, वैशाली, कौशाम्बी, पावापुरी, सारनाथ, ये 2015 का क्वेश्चन है। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये हमने पहले भी बताया था, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अब गौतम बुद्ध से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, तो बुद्ध के जो अनुयायी थे, बुद्ध के जो अनुयायी थे वो दो भागों में विभाजित थे, दो भागों में विभाजित थे। कौन कौन से हैं, तो जल्दी से बताइए कौन कौन से थे। तो पहला जो था भिक्षुक था, पहला जो था वो भिक्षुक था, और दूसरा क्या था, उपासक, दूसरा क्या था, उपासक था। अब भिक्षुक क्या होता है, तो यहाँ देख लेते हैं, भिक्षुक क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास लिया है, जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें भिक्षुक बोलते हैं। और दूसरा था उपासक, उपासक किससे कहते हैं, गृहस्थ जीवन, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो रहा है, तो यहाँ पे गृहस्थ जीवन व्यतीत करने हेतु गृहस्थ जीवन व्यतीत करने हेतु बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता था, इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए कितनी वर्ष की आयु चाहिए थी, तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी, तो न्यूनतम आयु जो सीमा थी वो 15 वर्ष थी। कितनी थी, 15 वर्ष थी। और ये भी याद रखना है कि बौद्ध धर्म के जो प्रसिद्ध साहित्य थे, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध साहित्य, तो बौद्ध धर्म के जो प्रसिद्ध साहित्य थे वो कौन कौन से थे, तो पहला है सुत्त पिटक, जिसमें धार्मिक विचार थे, जिसमें क्या थे, धार्मिक विचार। और दूसरा है विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के, इसमें क्या था,
भिक्षुओं के भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम थे इसमें। और तीसरा क्या था? तो तीसरा जिसमें था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक यानी कि बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन है उनका दर्शन, उनका मतलब बौद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श, बौद्ध अनुष्ठान। ये 2004 का प्रश्न है, ये 2004 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था सांची में, श्रावस्ती में, वैशाली में, सारनाथ में। ये 2015 का क्वेश्चन है। धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ पे किया गया था? तो सारनाथ में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब याद रखना है कि बौद्ध धर्म की जो प्रमुख पुस्तकें थी, बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी थी? अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक थी। और ये भी याद रखना है कि बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक पूछे जाते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक पूछे जाते हैं। कि यहाँ पे पूछा जाता है कि गर्भ का प्रतीक यहाँ पे क्या है? तो हाथी है। और यौवन का प्रतीक क्या है? सांड है। और जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल है, कमल। और क्या है? और गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। और ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो पीपल है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, राजगृह में, कौशाम्बी में। ये 2011 का क्वेश्चन है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी देख लीजिए कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों के जो उपदेश थे वो किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। किसके शासनकाल में दिए गए थे? किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो आपको याद रखना है बिंबिसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंबिसार। नेक्स्ट क्या है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो गृह त्याग का प्रतीक हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में 2 बार बताया, क्या था? घोड़ा था। और ये भी जान लीजिए कि जन्म का प्रतीक क्या था? तो याद रखिएगा कमल एवं सांड, ये भी याद रख लीजिएगा। और ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो ज्ञान का प्रतीक पीपल, जिसको बौद्धि वृक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बौद्धि वृक्ष, जिसको बौद्धि वृक्ष भी बोलते हैं। और निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो पदचिन्ह जो है वो निर्वात का प्रतीक है। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो आपको याद रखना है मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब अलग से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो लिखवा रहे हैं उसको भी आप याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानीक, उदयन, नीचचु या बौद्धि? तो ये 2010 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयन। अब आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में आए थे। उदयन के शासनकाल में आए थे। शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। कौशाम्बी
आए थे, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन है ये भी पूछे जाते हैं, तो इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी इनामी राशि क्या है, तो आपको याद रखना है इसकी जो इनामी राशि है वो 10 लाख रुपए है। कितनी है, 10 लाख है। और साथ में स्वर्ण कमल मिलता है, स्वर्ण कमल और एक शॉल दिया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो सबसे पहला जो दिया गया था वो किसको दिया गया था, 1969 में। तो आपको याद रखना है कि 1969 में देविका रानी को दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। और ये भी याद रखना है कि 2021 में 51 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, 51 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, ये विजेता थे। और 2021 में किसको दिया गया, तो अक्षय कुमार को दिया गया था। और 2022 में किसको दिया गया है, तो ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो 2022 में रणवीर सिंह व सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया गया था। और 2020 की बात करें तो 2020 में किसको दिया गया था, तो ऋतिक रोशन को दिया गया था, ऋतिक रोशन को 2020 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, नागसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो, इस क्वेश्चन का हमने आंसर बता दिया था पहले ही, तो महाकश्यप द्वारा। कब किया गया था, तो 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और उस समय इनके शासक कौन थे, तो अज्ञात शत्रु, कहीं कहीं पर अज्ञात शत्रु कहा जाता है, कहीं कहीं पर अजात शत्रु। और द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सभाकामी इसके जो थे वो अध्यक्ष थे। और शासक कौन था उस समय, कालाशोक जो था वो शासक था। और महाकश्यप द्वारा 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु उसके क्या थे, शासक थे। और कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना है वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो वैशाली में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगली तीस, ये इनके अध्यक्ष थे। और उस समय शासक कौन था, तो अशोक उस समय शासक था। और चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, तो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में यह आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था, कुंडलवन में। कहाँ पर किया गया था, कुंडलवन में किया गया था। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र और एक थे अश्वघोष जो थे ये अध्यक्ष थे। और शासक उस समय का कौन था, तो कनिष्क उस समय का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था, आनंद, महाकश्यप, उपाली, मोगली पुत्र। ये 2021 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप। सॉरी यहाँ गलत बोल दिया, यहाँ पे महाकश्यप सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपड़ी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, पावापुरी में, राजगृह में। 2014 का क्वेश्चन है। तो सप्तपड़ी गुफा कहाँ पर स्थित है, तो सप्तपड़ी गुफा जो है ये राजगृह में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पर हुई थी, राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 2018 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना है
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यहाँ पे पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और पाटलिपुत्र में याद रखना है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व। और पहली कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और वैशाली में, तो याद रखना है द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसने किया था? पार्श्व ने, नागार्जुन, वसुमित्र ने, शूद्रक ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 2019 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, धर्मपाल। ये 1999 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? मगध, पाटलिपुत्र, राजगिरी, कश्मीर। ये 2005 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। अब कश्मीर की बात करें तो कश्मीर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे कि दाची गम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये कश्मीर में है। ये 1981 में स्थापना की गई थी। और किश्तवर नेशनल पार्क ये भी 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है सलीम अली नेशनल पार्क ये 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।